अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो भाई आज मैं आपको हैंड फीड कराना सिखाऊंगा, हैंड फीड कराना बताऊंगा, कौन सी हैंड फीड करानी है, किन किन बातों का ख्याल रखना है कि आपके कॉकटेल या किसी भी पैरेट के बच्चे ख़राब ना हो। ख़राब कैसे ना हो, जैसे कि बहुत से भाइयों के सवाल होते हैं, यार हम जो है ना हैंड फीड कराते हैं, चोंच टेढ़ी हो जाती है, पंजे टेढ़े हो जाते हैं, फैदर क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, हमें फ़ीड बनाने का नहीं पता, फ़ीड कौन सी करानी है, फ़ीड करानी कैसे बनाएं और कैसे कराएं, कितने टाइम बाद कराएं। तो ये आज सारा मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बहुत से भाई मुझसे बार बार एक ही बात पूछे जा रहे थे, भाई साहब हैंड फीड, भाई साहब हैंड फीड। अच्छा, कॉकटेल में अगर आपने कॉकटेल रखे हों, अगर आप हैंड फीड ना कराते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने जब से भी कॉकटेल रखे हैं ना, जब से मैंने हैंड फीड और हैंड फीड इंजेक्टर वो लाजमी लिया कॉकटेल के साथ, क्योंकि कॉकटेल ब्रीडिंग में ये बड़ा इशू होता है कि इनको ना कभी भी हैंड फीड करानी पड़ जाती है। अभी आप ये सामने स्क्रीन पे बच्चा देख रहे हैं, इसको भी मेरे को ज़बरदस्ती, मतलब है कि इसने मुझसे ज़बरदस्ती बोला कि मुझे हैंड फीड कराओ, क्योंकि मसला ये हुआ, जिस भाई से ये मैंने पेयर लिया था, इसके माँ बाप, एक ही बच्चा बचा था उनके पास। ठीक है, तो ये प्लकिंग वाला पीस था, तो इसको मैंने हैंड फीड पे लाया हूँ, हैंड फीड पे कराई। अब आप ये देख रहे हैं कितने मज़े से हैंड फीड ले रहा है, मुझसे मांग रहा है, और जो है ना सॉफ्ट फूड भी खाने लग गया। इसको मैंने सॉफ्ट फूड पे भी लगा दिया। अब इसकी उम्र नहीं हुई है, 1 महीने सवा महीने का बामुश्किल है, लेकिन इसको मैंने सॉफ्ट फूड पे लगा दिया है। तो आए अब हम डिस्कस करते हैं हैंड फीड। पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि हैंड फीड आपको बनानी कैसे, उसके बाद मैं आपको तरीक़ेकार बताऊँगा और बताऊँगा कि हैंड फीड आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हैंड फीड बनाने से पहले आपने लेनी है 2 कटोरियाँ, 1 चम्मच हैंड फीड और हैंड फीड वाला इंजेक्टर। हम डालेंगे 1.5 सिरिंज, मतलब 30 ml हैंड फीड बनाएंगे। और हैंड फीड बनाने के लिए हमने 30 ml पानी लेना है। 30 ml पानी के बाद हमने लेना है तकरीबन 8 से 10 ग्राम हैंड फीड। ठीक है, 30 ml पानी में 8 से 10 ग्राम हैंड फीड। अच्छा, ये हैंड फीड इतनी ज़्यादा क्यों लेनी है मैं आपको बता दूं। मेरा है बच्चा तकरीबन 1.5 महीने के करीब। ठीक है, तो मैंने ये ग्राम वाले चम्मच रखे हैं। ठीक है, ये भी आपके सेटअप पे होने चाहिए। 1 ग्राम से लेके 15 ग्राम तक मैंने ये चम्मच रखे हैं, ताकि मुझे दवाइयाँ देने में, हैंड फीड देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे हैगन टॉपिक एंड हैंड फीड है, ये इम्पोर्टेड हैंड फीड है। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इम्पोर्टेड हैंड फीड यूज़ किया करें। ठीक है, तो हैंड फीड के बारे में आपको भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले आप ये देखें कि मैंने सबसे पहले पानी डाला, पानी डालने के बाद मैंने हैंड फीड डाल के उसको मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उसके अंदर की जितनी भी गुठलियाँ हैं ना, वो सारी सिरिलैक टाइप में चेंज हो जाएँ, मतलब पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए पूरी तरह से, और ये बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। इम्पोर्टेड हैंड फीड का यही होता है कि आपको ना बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है वो पानी के अंदर। ठीक है, अब आपने हैंड फीड गर्म करनी है, और गर्म कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो नीचे वाली कटोरी है ना, उसके अंदर आपने डालना है गर्म पानी। ठीक है, ये देखें थर्मास में मैंने गर्म पानी रखा हुआ है, तो वो मैंने गर्म पानी डाल के 10 मिनट या 5 मिनट के लिए छोड़ देना, ताकि फीड जो है वो फूल जाए। अच्छा, जो बहुत से भाई गलतियां करते हैं ना, वो फीड फूलती नहीं है, फ़ौरन बनाई और इंजेक्टर में खींच ली। इंजेक्टर में खींचने के बाद कॉकटेल के बच्चे के गले में उतार दिए, किसी की भी बच्चे के गले में उतार दी बर्ड के, लेकिन वो फिर क्रॉप में जाके जब फूलती है ना, तो फिर वो पोटा जाम कर देती है, क्रॉप को जो है ना वो जाम कर देती है। ठीक है, तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपने हैंड फीड के लिए चिक उठाए में ना, तो आपने वेट करना है, वेट। हैंड फीड बनाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, जो बहुत से भाई लोग नहीं अपनाते, बस फ़ौरन हल किया और जो है ना खींचा और क्रॉप में उतार दिया। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये हैंड फीड बनाने का तरीका देखें। 10 मिनट बाद मैंने देखा कि पानी का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, और आपने चेक करनी है अपने उल्टे हाथ पे डाल के, मतलब उल्टा हाथ ऊपर वाली जो स्किन होती है वहाँ डाल के चेक करनी है, और माशाल्लाह फीड बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। तो अब आए मैं आपको हैंड फीड करा के बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से माज़रत करता हूँ। देखें, एक बार जब मैं काम कर रहा होता हूँ ना, हैंड फीड करा रहा होता हूँ, तो मेरे से ना ये इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं होती हैं, मैं आपको तफसीलन समझा नहीं सकता। तो इसी वजह से मैंने सबसे पहले एक वीडियो शूट करी। वीडियो शूट करने के बाद मैंने उसके ऊपर वॉइस ओवर किया। तो आप ये देखें, तरीका देखें मेरा हैंड फीड कराने का।
और जो है ना ये हैंड फीड का पाइप मैंने बिल्कुल हल्के से उतारा और आहिस्ता आहिस्ता हैंड फीड आपने करानी है बच्चे को, ठीक है। तो इसी दौरान हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। अब आप बराबर में कटोरी देख रहे हैं, इसके अंदर काला चना पड़ा हुआ है, तो काला चना भी इसने खाया हुआ है, ठीक है। तो इतना सा बच्चा, और इसको जो है ना मैंने खाने पीने पे लगा दिया ज़बरदस्ती। तो ये है कि खाता है तो अच्छी बात है। देखें, जब तक आपका बर्ड इंजेक्टर से हैंड फीड ले रहा है ना तो ख़तरे के अंदर है। जैसे ही वो सेल्फ होने लगेगा ना, वो ख़तरे से बाहर होने लगेगा। देखें, हम ना आर्टिफिशियली खिला रहे होते हैं बर्ड को। जो कॉकटेल की नेचर जो है ना, वो क्या है नेचर के, कॉकटेल के जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो पहले ख़ुद खाते हैं, फिर वो फीड को उगलते हैं। जब वो नरम हो जाती है ना फीड, तो उस फीड को उगलते हैं। उसके अंदर जो है ना उनके सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि जब भी हैंड फीड पे उठाएं कॉकटेल को, तो इम्पोर्टेड हैंड फीड यूज़ करें। अच्छा, मैं कौन सी हैंड फीड यूज़ करता हूँ और आप लोग कौन कौन सी हैंड फीड यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको पिक्चर लगा रहा हूँ। तो व्यूवर्स, ये देखिए आप, ये सीटाकस की हैंड फीड है, लेकिन ये है क्रॉप मिल्क। ये आपको कब यूज़ करना है, जब बच्चा अंडे में से निकले 10 दिन तक, ठीक है। ये क्रॉप मिल्क यूज़ होता है। उसके बाद ये वाली हैंड फीड आती है कॉकटेल के लिए, सीटाकस के लिए, सीटाकस कंपनी की, ठीक है। तो ये कॉकटेल की हैंड फीड है। इसके ऊपर कॉकटेल भी बना हुआ है और बजरी भी और लवबर्ड भी। ये आती है हैंड फीड मिनी के नाम से। अब आप ये बार कोड के बराबर में देखेंगे तो मिनी लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये बार कोड क्यों दिया जाता है कि ताकि आप जो है वो गूगल से डायरेक्ट पता चल सके कि ये हैंड फीड ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल ही हैंड फीड लीजिएगा। 2 नंबरी भी बहुत हो रही है सीटाकस में, ठीक है, और बहुत सी इंपोर्टेड कंपनियों में। तो ये 2 नंबरी बहुत ज़्यादा हो रही है। कोई भी आप इंपोर्टेड हैंड फीड लेंगे ना, तो उसका बार कोड जो है ना स्कैन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि और कौन कौन सी हैंड फीड आप ले सकते हैं। अच्छा, बात रही इसके प्राइस की, तो इसके प्राइस क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पड़ेगी आपको तकरीबन 4000 से 4200 रुपये तक की पर केजी, ठीक है। 4000 से 4200 रुपये तक की पर केजी आपको ये हैंड फीड पड़ेगी। और इम्पोर्टेड हैंड फीड ही यूज़ किया करें। और मैंने बहुत से भाइयों को देखा है कि चावल का आटा, मकई का आटा और बेसन और आटा, गंदम का आटा, ये सारी चीज़ें मिक्स करके जो है ना हैंड फीड करा रहे होते हैं। भाईजान, इनके अंदर वो चीज़ें नहीं होती जो चीज़ें कॉकटेल को चाहिए होती हैं। इंपोर्टेड हैंड फीड यूज़ करोगे तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, बच्चा जो हज़म भी जल्दी करेगा, ठीक है। देखें, इंपोर्टेड हैंड फीड का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ना, वो फ़ायदा ये होता है कि आपने जो है वो 2.5 से 3 घंटे के अंदर अगर बर्ड ने फीड हज़म नहीं करी ना, तो आपकी फ़ीड में कोई ना कोई मसला है, ठीक है। आपकी फ़ीड में मसला है या आपके बर्ड के अंदर मसला है। तो आप जब भी कॉकटेल अगर उठाने का आप सोच रहे हैं, तो आपने हैंड फीड इम्पोर्टेड ही लेनी है, क्योंकि उसका साइज़ बहुत अच्छा निकलता है, ठीक है। अब आप ये बच्चा देख रहे हैं किस तरह से खा रहा है मेरे पास, और ये जो है ना ये तकरीबन महीने सवा महीने का बच्चा है, ठीक है। तो दूसरी हैंड फीड का मैं आपको बताता हूँ कौन सी आप ले सकते हैं। इस हैंड फीड के बारे में तो सभी जानते होंगे, मशहूर ज़माना केटी की फ़ीड है ये, ठीक है। तो ये भी अच्छी फ़ीड है, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं करी है ये फ़ीड, ठीक है। तो मैं कौन सी यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जो है ना, ये भी फ़ीड जो है बाहर की फ़ीड है, इम्पोर्टेड हैंड फीड है ये भी। तो ये भी आप ले सकते हैं केटी की। और ये तकरीबन जो है आपको 3500-3600 रुपये केजी, मतलब 3500-3600 पर केजी के हिसाब से हैंड फीड आपको ये मिल सकती है मार्केट के अंदर, ठीक है। मैं कराची मार्केट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के शहर कराची की, ठीक है। तो इस हैंड फीड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं केटी की। तो ये भी जो है इसके अंदर भी 2 नंबरियाँ बहुत आती हैं। और एक्सपायरी वाली हैंड फीड, जब भी आप इंपोर्टेड हैंड फीड लेंगे तो उसकी एक्सपायरी देख कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ डीलर्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत कम एक्सपायरी रह जाती है, वो सस्ते के अंदर निकालने के चक्कर में होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक और हैंड फीड है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो बेहतरीन हैंड फीड है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है कनाडा की हैंड फीड, इसका नाम है हैगन टॉपिकन हैंड फीड, ठीक है। अच्छा, हैगन टॉपिकन के ऊपर देखिएगा झंडे का निशान बना हुआ है कनाडा का। यार, इससे बेहतरीन हैंड फीड मैंने दुनिया में नहीं देखी अपने, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है भाई, बेहतरीन हैंड फीड है और मतलब है कि मुनासिब हैंड फीड है।
आपको क्या केजी पड़ती है, 2800 से 3000 रुपये पर केजी पड़ती है हैंड फीड, ठीक है। तो ये हैंड फीड का ये ऐसा है कि ये ऐसा मिनटों के अंदर हज़म होती है। अगर मैंने एक बर्ड को, ये जो आपके सामने बर्ड जो है ना, ये जो अभी हैंड फीड जिसको मैं करा रहा था, इसको मैंने कराई है ना 1 बजे, तो भाई 2:30 से 3 बजे हज़म, बिल्कुल हज़म हैंड फीड मेरे भाई, बिल्कुल बेहतरीन हैंड फीड है ये वाली। अच्छा, इसका चक्कर क्या है, ये मिलती नहीं है यार, बहुत से डीलर रखते ही नहीं है ये। कराची के अंदर सिर्फ एक ही जगह मिलती है, वो पूरे कराची के अंदर, ठीक है। वहाँ पर एक दुकान है जेल रोड के पास, जेल चौरंगी फ्लाईओवर के पास ना, वहीं पे मिलती है। तो जिनको मिल रही है भाई वेल एंड गुड, जिनको नहीं मिल रही भाई वो फिर जो है ना ये वीटा उसकी लें, क्या नाम है, सीटाकस की लें या फिर केटी की लें, ठीक है। तो ये बेहतरीन हैंड फीड है। तो ये लूज़ पैकिंग में भी आती है, इसका 5 किलो का बैग, 2 किलो का बैग आता है कंपनी की तरफ से। और जो डीलर हजरात होते हैं ना, वो जो है 5 किलो के बैग को खोल कर लूज़ पैकिंग के अंदर बेच रहे होते हैं, 1 पाव, आधा किलो, 1 किलो, तो जो है ना वो उनसे मिल जाती है। लेकिन इसका चक्कर ये है कि ये मिलती बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्या चक्कर है यार, ये डीलर्स जो है मंगवाते ही नहीं है। यहाँ तक कि कराची बफर जोन के अंदर और लालू खेत मार्केट के अंदर भी ये हैंड फीड अवेलेबल नहीं है, बड़े बड़े पेट स्टोर पर, ठीक है। बफर जोन की बहुत बड़ी मार्केट है, बर्ड्स मार्केट, वहाँ भी नहीं है, और लालू खेत मार्केट के अंदर भी ये हैंड फीड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेड हैंड फीड है, हैगन टॉपिकन नाम है इसका, बेहतरीन हैंड फीड है ये कॉकटेल के लिए, ठीक है। तो इसके मैं आपको वो बता दूं कि कौन क्या क्या कितने कितने ml में कितना कितना अपने हैंड फीड इस्तेमाल करनी है। तो भाई ये चार्ट मैंने आपके सामने रख दिया है, ठीक है। इसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लें। बेबी एज डे लिखा हुआ है, 0 से लेके 2 दिन तक 90% वाटर है और 10% हैंड फीड है। और ब्रूडर सेटिंग टेम्परेचर जो आपने रखनी है 35.5, 36.5 ऐसे रखनी है, ठीक है। ये सारा लिखा हुआ है, 3 से 7 दिन तक कैसे बनानी है हैंड फीड, 7 से 21 दिन तक, और 21 प्लस दिन से ऊपर जो हो जाए आपका बेबी चिक, उसके अंदर आपने 75% पानी और 25% आपने हैंड फीड डालनी है, ठीक है। और जो है ना, जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि हैंड फीड बनाने का जो तरीका होता है ना, वो ऐसे ही होता है कि डायरेक्ट गर्म पानी हैंड फीड के अंदर नहीं डालिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो गुड कह सकते हो आपके वो होते हैं ना, क्या नाम है, गुड फैट, वो डिस्टर्ब होने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो एक ही वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, तो आप पहले ये देख लीजिए हैंड फीड मैं बनाता कैसे हूँ, कराता कैसे हूँ। फिर दूसरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसका कराने का तरीका और सारा जो है ना, मैं आपको सारा डिस्कस कर दूँगा। तो बहुत से भाइयों का आ रहा था भाई ये हैंड फीड बेहतरीन है, इसके अलावा भी हैंड फीड एक वो मैं आपको बता देता हूँ, और जो है ना उसकी पिक्चर भी शो कर देता हूँ। भाई ये बहुत एक्सपेंसिव हैंड फीड है, वीटाफार्म कंपनी की न्यू केयर। तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं करी, लेकिन है ये ब्रांडेड हैंड फीड, और ये जो है तकरीबन बहुत ही महंगी है। 450 ग्राम जो है ये 3500 4000 रुपये की हैंड फीड है ये, ठीक है। तो ये मैंने कभी इस्तेमाल नहीं करी, लेकिन तारीफ़ बहुत सुनी है इस हैंड फीड की। तो भाई ये था हैंड फीड का सारा चक्कर, ठीक है। तो ये मैंने आपसे डिस्कस करना, तो बहुत से भाइयों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो जो है ना लोकल हैंड फीड्स जो है ना वो ढूंढ रहे थे, जो 1000 रुपये केजी या 1000 रुपये की 500 ग्राम हाफ़ केजी मिल जाती है। तो भाई इन चक्करों में मत रहिएगा, मैंने बहुत बच्चे मारे हैं लोकल हैंड फीड से, बहुत ज़्यादा बच्चे मारे हैं। तो मेरा बहुत एक्सपीरियंस है ये हैंड फीड वाले बच्चों में। और ये हैंड फीड जो होती है ना भाई, ये आप अगर इम्पोर्टेड ही कराओ, अगर आप इम्पोर्टेड नहीं करा सकते तो भाई आप नहीं कराओ। बहुत से भाई जो हैं वो सिरिलैक पे पाल रहे होते हैं, बहुत से भाई आटों पे और बेसन पे, और ये सारे जो है ना आटे वाटे मिक्स करके, भाईजान आटों के अंदर वो फैट्स नहीं होते जो कॉकटेल को चाहिए होते हैं।
इंसान के लिए देखें, एक दवाई है जो इंसान के लिए बनी है और एक है जो परिंदे के लिए बनी है। तो परिंदे के हिसाब से वो डोजेज, वो सॉल्ट उसके अंदर डाले गए हैं जो उसको ज़रूरी हैं, और इंसान के लिए जो चीज़ है वो इंसान के लिए वो सॉल्ट डाले गए हैं जो इंसान के लिए ज़रूरी है। तो भाई इन चक्करों में मत पड़ा करें हम कि हम आटे की हैंड फीड बना रहे हैं और हम सेरेलैक बना रहे हैं। भाई सेरेलैक इंसान के बच्चों के लिए, तोतों के बच्चों के लिए नहीं है। सेरेलैक जो है वो इंसान के बच्चे खाते। तो ये कॉकटेल को खिलाओगे ना आप तो गुठलियाँ बन जाएंगी। जो भाई मेरी बात समझेंगे ना वो इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे, हाँ भाई आप सही कह रहे हो, ठीक है। और जो नहीं समझेंगे वो नाना करते रहेंगे, ठीक है। तो कॉकटेल के क्रॉप के अंदर गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि 3 घंटे के अंदर अंदर हैंड फीड पूरी हज़म हो जानी चाहिए। हैंड फीड कैसे हज़म हो जानी चाहिए? अगर आपने 15 ml भी हैंड फीड कराई है ना एक बच्चे को, 1-1.5 महीने के बच्चे को अगर आपने 15 ml हैंड फीड कराई है, ठीक है, तो उसका 3 घंटे के अंदर अंदर जैसे 3 घंटे प्लस हो जाए ना तो उसका क्रॉप बिल्कुल चिपक जाना चाहिए, सीने से बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि आपने हैंड फीड करानी कब है, तो आपने कॉकटेल के बच्चे को भूख रख के हैंड फीड करानी है। जैसे अगर कॉकटेल का बच्चा 3 घंटे में हैंड फीड हज़म कर रहा है ना तो आपने 5 घंटे बाद हैंड फीड देनी है, ठीक है, ताकि उसको भूख लगे। आपने ज़बरदस्ती हैंड फीड नहीं देनी। अगर वो हैंड फीड मांग रहा है तो उसको हैंड फीड दें। अगर वो हैंड फीड नहीं मांग रहा तो आपने जब उसके अंदर पुरानी हैंड फीड पड़ी हुई होगी ना अंदर क्रॉप के अंदर और आपने नई हैंड फीड इंजेक्ट कर दी तो वो पुरानी हैंड फीड को फंगस लग जाएगी, उसका क्रॉप चौक हो जाएगा। और ओवर फीडिंग नहीं कराइएगा। अगर ओवर फीडिंग से अगर आपका कॉकटेल को उल्टियाँ लग गई ना तो कोई भी नहीं बचा सकता, बहुत मुश्किल होता है कॉकटेल का बचना, ठीक है। तो जो भाई हैंड फीड कराते हैं उन सबको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भाई इंपोर्टेड हैंड फीड ही यूज़ करें। अगली वीडियो में मैं शेयर करूँगा कि हैंड फीड आप लोगों ने करानी कैसे है।